वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपने अपने पिछले सबक दोहरा लिए हैं। क्या आप एक नए सबक के लिए तैयार हैं? बहुत खूब, तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। लेकिन जो बच्चे आज पहली मरतबा इस सबक में शामिल हो रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि पहले वो पिछले तमाम असबाक तरतीब से पढ़ लें, तो फिर उनके लिए सबक को समझना ज़्यादा आसान होगा। बच्चों, आज के सबक में हम 2 काम करेंगे। पहले हम पिछले सबक में सीखी हुई आवाज़ें दोहराएंगे, फिर उन आवाज़ों को मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल करने की मशक करेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करें। सब बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। मा, मू, मी, ना, नू, नी, ला, लू, ली, रा, रू, री, जा, जू, जी, ड़ा, रू, ड़ी, दा, दू, दी, फा, फू, फी, जा, जू, जी, चा, चू, ची, ख, खू, खी, सा, सू, सी, शा, शू, शी, हा, हू, ही, ता, तू, ती, था, थू, थी, बा, बू, बी, भा, भू, भी, टा, टू, टी, पा, पू, पी, का, कू, की, खा, खू, की, गा, गू, गी, घा, घू, घी। आइए अब आज का सबक शुरू करें। अब अगर हम त को र से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा तर। और अगर हम त को न से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा तन। और अगर हम त को ल से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा तल। और अगर हम त को ब से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा तब। और अगर हम त को क से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा तक। और अगर हम थ को म से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा थम। और अगर हम थ को क से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा थक। और अगर हम थ को र से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा थर। और अगर हम थ को ल से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा थल। और अगर हम प को ल से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा पल। और अगर हम प को र से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा पर। और अगर हम प को त से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा पत। और अगर हम प को क से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा पक। और अगर हम प को ग से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा पग। और अगर हम च को ल से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा चल। और अगर हम च को ट से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा चट। और अगर हम च को र से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा चर। और अगर हम च को ख से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा चख। और अगर हम फ को र से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा फर। तो बच्चों, आज के सबक के बाद आपने अपने अम्मी, अब्बू, बहन, भाई को आज सीखी हुई आवाज़ें और अल्फाज वीडियो की आवाज़ बंद करके पढ़ के सुनाने हैं और उसके साथ-साथ इस शक्ल की अपनी कॉपी या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको पता ना हमने कहाँ से लिखना शुरू करना है? जी, अब हम जहाँ पे सुर्ख रंग का निशान है वहाँ से शुरू करेंगे और उसको यूँ यहाँ से लाएँगे और यहाँ लाके मुकम्मल करेंगे।
फिर उसके बाद हम सब्ज़ वाले निशान से शुरू करेंगे और उसको ऊपर से लाके यहाँ नीचे यहाँ पे मुकम्मल करेंगे। जी, यहाँ से शुरू करेंगे पहले सुर्ख रंग वाले निशान से, फिर यूँ नीचे की तरफ लाएँगे और यहाँ लाके मुकम्मल करेंगे। फिर हम सब्ज़ वाले निशान से शुरू करेंगे और ऊपर से यूँ नीचे की तरफ लाके यहाँ पे मुकम्मल करेंगे। और आपको मालूम है ना कि अगर आपको इसकी वर्कशीट चाहिए हो तो आप इस लिंक से उस वर्कशीट को डाउनलोड करके उसमें इस शक्ल के लिखने और इस सबक को पढ़ने की मश्क भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपने अपना 7वां रीडर सब्ज़ी की दुकान में पहला हिस्सा सुनना भी है और पढ़ना भी है। और 2-3 मरतबा सुनने के बाद वीडियो की आवाज़ बंद करके उसे खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है और अपने छोटे बहन-भाई या अम्मी-अब्बू को पढ़ के सुनाना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जल्द ही हम एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।